हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मास्टर ऑफ अबंडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते। होप आप सभी खुश होंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर करें, अपना डी को शेयर ज़रूर करें और वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट अपने ज़रूर दें। देखिए, आज हम करने वाले हैं ग्रेग शॉर्टहैंड का डे 13 और होप आप सभी ने जो अभी तक मैंने जितने भी 12 चैप्टर आपको करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस बड़े प्रॉपर तरीके से की होगी और उनको मैक्सिमम मैं ये आशा आपसे रख सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा उस वीडियो में। और जिसने भी जितना भी सीखा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं और हम आप जैसे बहुत सारे बच्चों को फिर अच्छे से और भी बेहतर तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ग्रेग शॉर्टहैंड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज जो हम करने वाले हैं ग्रेग शॉर्टहैंड का डे हमारा 13 है एंड चैप्टर हमारा जो होगा, जो लेसन हमारा होगा, जो लेसन हमारा है 3rd। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी एंड पेन ले लीजिए और सबसे पहले चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने डी को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट दीजिए अच्छे अच्छे। और हम जल्दी ही हम इस वीडियो पर के ऊपर अपना ऑनलाइन क्लासेस देने वाले हैं। जितने भी हमारी ग्रेग शॉर्टहैंड होगी उस पर हम ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं। तो जिस भी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो अपना हमें मैसेज कर कर बता सकता है ताकि हम आने वाले सेशन में उनको क्लास ज्वाइन करवा सकें उसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लेसन 3rd में हैं ग्रेग शॉर्टहैंड के। आज हमारा डे 13 है। मैंने पहले आपको जो सिखाया था अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने सिखाया था। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी 14 अल्फ़ाबेट स्ट्रोक्स। हाउ फास्ट कैन यू आइडेंटिफाई दैम? ओके, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ हमने कौन कौन से पहले जो शॉर्टहैंड में पढ़ लिए हैं। अब मैं बोलूँगी नहीं, आपको बताना, मैं सिर्फ लिखूँगी। आप रिमाइंड कीजिए कि क्या है, इनसे क्या बनते हैं। बाद में मैं आपको बताऊँगी, हमें मैं सिर्फ नोट डाउन कर रही हूँ तो आप सब इसको नोट डाउन ही कीजिए एंड पढ़ते हुए नोट डाउन करना है, ऐसे नहीं करना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर करके बताते हैं मुझे। फट से कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आपको कितना समझ में आ रहा है इसके बारे में। और जितने भी मैंने यहाँ पे आपको ग्रेग शॉर्टहैंड में ये लिख कर दिखाए हैं अल्फ़ाबेट, आप सभी को बताना है कमेंट्स करके कि कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन से नंबर का अल्फ़ाबेट हमारा को क्या बोलेंगे। जैसे ये वाला 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1 मैंने एक एक्स्ट्रा किया है ताकि आपको सभी अभी तो जो मैंने करवाए हैं उसमें वो आपके काउंटेबल हो जाए। ठीक है, तो आपने जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, वो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मैम 1st नंबर वाले को ये बोलते हैं, 2nd को ये बोलते हैं, 3rd को ये बोलते हैं, 14 को ये बोलते हैं, 15 को ये बोलते हैं। सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, आगे हम आज जो करने वाले हैं ब्रीफ फॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे डाल लीजिए नंबर और फिर यहाँ पर लिख लीजिए ब्रीफ फॉर्म्स। ठीक है, ब्रीफ फॉर्म में हमारा क्या आएगा? There are some words in the English language that occur again and again when we speak or write. Okay, as an aid to rapid writing, special abbreviation called brief forms are provided for some of these common words. So in brief form
मीन्स मैं आपको एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम इंग्लिश में काफ़ी बार हम पढ़ते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फुल फॉर्म में ना लिख के वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम वो शॉर्ट फॉर्म में भी अगर वो हमारी इंग्लिश की बुक्स में हमारे आते हैं तो हम उसको ईज़िली रीड एंड राइट कर लेते हैं। सो अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि मैं किस तरीके से आपको बोलना चाह रही हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, वी एब्रीविएट फॉर एग्ज़ाम्पल। पहले मैं इसकी क्योंकि इनको मैं एक बार थोड़ा डिफ़ाइन कर देती हूँ। आप ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे और आप बोले ना। देयर आर सम वर्ड्स इन द, और इतना हरी नहीं है, सिर्फ आपको 2 से 3 बार वीडियो को रिपीटेडली देखना है। जब आप देखोगे तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। समझने के बाद आपको नोट डाउन करना है। अगर कोई बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस है तो वो लिख सकता है साथ के साथ। इन द वर्ड, इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट again and again when we speak or write. ओके, अब देखिए एज एन एड टू रैपिड राइटिंग, as an aid rapid writing, special abbreviation called brief फॉर्म। अगर एग्ज़ाम में भी ये सब चीज़ें आती है तो आप लिख सकते हो कि ब्रीफ फॉर्म हम किसको बोलते हैं। ये उसकी एक तरह से आपकी डेफिनेशन हो गई। तो देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ एब्रीविएशन इज़ कॉमन इन लॉन्ग हैंड। फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल देख लीजिए इसके सभी बच्चे आराम से। अब हम एब्रीविएट लिख रहे हैं। जैसे मान ली हमारा कहीं पे आता है स्ट्रीट, STREE, स्ट्रीट ऐसे लिखा हुआ होता है। अब स्ट्रीट लिखा हुआ है, लेकिन अब हम ये हमारा एब्रीविएट है, लेकिन हमें इसको किस में बनाना है, ब्रीफ फॉर्म है हमारी। ब्रीफ फॉर्म को हम उसको लॉन्ग हैंड में लिखेंगे, कॉमन इन लॉन्ग हैंड में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ब्रीफ फॉर्म इसको क्या बोलते हैं। जैसे स्ट्रीट है तो हम पूरा फॉर्म ना लिख के इसको कैसे लिख देंगे, ST, और यहाँ पे सेमी कोलन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा कोई वर्ड लिखता है, जैसे हम लिखते हैं मिस्टर। आपने देखा होगा कभी मिस्टर हम ऐसे लिखते ही नहीं है, लिखते हैं हम ऐसे मिस्टर नहीं लिखते हैं ना। तो मिस्टर को हम हमेशा कैसे, कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, मिस्टर। आपका मान लिया हमारे जितने भी मंथ्स नेम है, तो मंथ्स नेम है या डे नेम है हमारे, जो वीकली नेम जो होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी हो गया। तो हम काफ़ी बार यूज़ क्या करते हैं, अगर वो अगेन एंड अगेन यूज़ हमारा हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, मान ली सैटरडे लिखा हो तो सैटरडे को हम ऐसे भी लिख देते हैं ना, ऐसे भी लिख देते हैं ना। अब सिर्फ आपने ये देखना है कि जो हमारा, जब हम इसमें लिखेंगे ग्रेग शॉर्ट हैंड के लिखेंगे, उनके अंदर लिखेंगे तो हमें सिर्फ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे सेमी कोलन आपने बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको सेमी कोलन बना देना है। यहाँ पर भी हम सेट लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे। ऑलराइट, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो यू ऑल क्लियर
because the word for which brief form have been provided occur so frequently, be sure you learn them well. So next आज हम करने वाले हैं इसी तरह के एग्जाम्पल। अब देखिए हमारे कौन कौन से वर्ड हमारे सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं। आई, फर्स्ट आई आपने देखा हम ज़्यादातर हमारा कोई पर्सनल इंट्रोडक्शन हो रहा है तो भी हम आई के बारे में बहुत बात करते हैं, अपने बारे में बहुत बात करते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए सो एंड सो, आई एम गोइंग टू एनीवेयर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए लॉयर, वट जो भी है हम आई का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब यहाँ देखिए आई को हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आई, ठीक है। अब आ जाइए आपका एम। मैंने जब आपको याद है, आपको जब मैं एक्सरसाइज करवा रही थी तो मैंने एम को आपको छुड़वा दिया था। मैंने कहा था अभी कुछ नहीं लिखना है, एम को मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो एम को आपने कैसे लिखना है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बोलते हैं, सॉरी इनको लाइन नहीं बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। अब मिस्टर हमने पढ़ा है। अब मिस्टर को पूरा मिस्टर की स्पेलिंग नहीं लिख के हम इसको मिस्टर को ऐसे लिखेंगे। और मिस्टर को हम कैसे बनाएंगे, एम हमारा हो गया और उसके बाद हमारा क्या है, आर है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिस्टर, ठीक है, एम आर। हैव, यहीं पे भी लिख देती हूँ मैं, हैव भी आपने देखा होगा मैक्सिमम बहुत यूज़ होता है, हैव का भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अपने सिर्फ ये वी की फॉर्म में बना देना है, हैव। विल होगा या वेल होगा, ये अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली अपना बनाना है। जब हमारी डिक्टेशन होती है या हम कोई भी इंग्लिश में हमें कोई भी डिक्टेशन दी जाती है तो हम उसको विल की जगह हम कैसे लिख लेते हैं, ऐसे। वेल आ गया तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सिर्फ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्योंकि जब आप करोगे प्रैक्टिस में तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि ये इजी है बनाना। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखना है कहीं आप कंफ्यूज हो कि भाई विल लगाऊँ या वेल लगाऊँ, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आप लगा पाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ तो वेल बोला गया था। अब मान ली यहाँ पे हो गया एन, ए एन एन, इसको हम क्या बनाएंगे, एक डॉट से बनाएंगे, ए एन एन। नेक्स्ट लिख लीजिए इट। अब इट आ गया हमारा, इट हो या एट हो, हमारी साउंड किस चीज़ की आ रही है, टी की आ रही है, ये हमारे क्या हो गया, एट। अब इन हो या एन हो, साउंड हमारी कौन सी है, सॉरी इन हो या हमारा नोट हो, एन को नहीं लेंगे अभी हम, इन हो या हमारा नोट हो, तो हमारी साउंड किसकी, एन की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हम क्या बनाएंगे, एन। अब मान लिया हमारे आ जाए आर, जो सिमिलर है, आर, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आर ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैंने यहाँ पे स्टार लगा, इस स्टार का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे स्टार दिया इसको, इनको, तो अब यहाँ पे नोट एक बना लीजिए। और नोट में आप क्या होता है, नोट तो मतलब जो चीज़ हमने बताई है उसको हमने बताना होता है कि हमने स्टार क्यों लगाया था। इन इज़ आल्सो यूज्ड एज ए वर्ड बिगनिंग इन वर्ड्स लाइक, ठीक है। जब हमारा इन किसी भी वर्ड के पहले लगेगा तो वहाँ हम इसको स्टार वे जो होता है ना उसको वो बोला जाता है। तो हम जब भी हमें लगे कि हमें इन बीच में मिडल वे में नहीं आ रहा हमारा, हम किसी वर्ड के साथ इसको कनेक्ट आ रहा है, कनेक्टिविटी है, तो आपने इसको क्या करना है, ऐसे स्टार लगा देना है लिखते वक्त। अब देखिए सपोज दैट मैं पहले इसका थोड़ा वो कर लेती हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकें। इज आल्सो यूज्ड एज ए वर्ड बिगनिंग ठीक है इन
अब देखिए इंडेड, इंडेड। अभी हमारा क्या आ गया, इन हमारा कहाँ आ गया, आ गया ना शुरू में स्टार्टिंग में, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, इन, और उसके बाद हम डी, ई एंड डी। डबल ई हमारा ई से हो गया, लॉन्ग साउंड है हमारी ई की। अब इसको हम कैसे बनाएगा, एन भाई हमारा कैसे बन रहा था, इन का मैंने बोला था आपको, इन देखिए कहाँ पर लिखा हमने, वी विल इन नोट, ठीक है। तो इन हमारा क्या था, ये था, इन हो गया। उसके बाद आपके सीधा क्या, डी आ गया भाई। हाँ, तो आपको सीधे कहाँ ले जाना, डी ऊपर। उसके बाद ई भी आ रहा है हमारा, और उसके बाद फिर से डी आ रहा है। तो सभी को क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट वन टाइम में ही फिनिश। सेकंड देखिए, इनसाइड, इन साइड। इनसाइड में भी क्या आ गया, इन हमारा क्या आ गया, पहले ही आ गया। उसके बाद क्या, एस आ गया, एस की साउंड है। साई, आई भी आ गया हमारा, और डी भी आ गया। अब इसको कैसे बनाए, इन कर दिया भाई आपने। उसके बाद किसकी है, एस की आ रही है, एस हमारा ऐसे बन गया। उसके बाद हमारा आई भी आ रहा है, तो आई तो हम थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद हमारा ये डी, इनसाइड। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड और बता देती हूँ, बाकी आपने इंग्लिश में अपनी बुक हो या कोई भी हो, आपने इनसे जितने वर्ड बनते हैं वो बना बना कर देखने हैं, इनसाइड इसी तरीके से। और मुझे उसमें भी बताना है, अपने कमेंट में बताना है कि मैम हमने ये वाले वर्ड लिखे हैं, वो वर्ड्स आपने लिखने हैं। आप उसमें शॉर्ट हैंड तो नहीं यूज़ कर पाओगे, लेकिन आप इंग्लिश वर्ड उसमें डालना, कमेंट्स में डालना, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये, ठीक है। VIT। अब देखिए, इन हमारा ऐसे बनेगा, वी हमारा कैसे था, ये वी हो गया हमारा लॉन्ग, उसमें ये हमारा आई होगा, और ये हमारा टी हो गया। होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आज क्लियर होगा आपको बहुत सारी चीज़ें। और ये वर्ड्स आपको प्रैक्टिस में लाने हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे लेटर हैं, वर्ड हैं, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना सभी लोग। और जो उससे पहले भी मैंने वीडियो की है उसकी प्रैक्टिस भी, और कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। 2 से 3 बार देखने से क्या होता है कि आपको पहले वो समझ में आ जाता है, समझने के बाद लिखना बड़ा आसान हो जाता है। जब आप लिखोगे, उसको पढ़ोगे, तो फिर वो प्रैक्टिस में भी आना शुरू हो जाएगा। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस क्या होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता चला जाएगा, जैसे स्कैनिंग सिस्टम होता है उसी तरीके से। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स।